क्या कह रहे हैं, अ हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर जेड, फोटॉन्स एमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 4 to n equals to 3 इन दीज एटम्स आर यूज टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन आता है ना डी ब्रोगली का, वो इन जनरल किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होके आता है। जैसे यहां पर ये एटॉमिक के साथ मिक्स हुआ क्वेश्चन है, तो यहां सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट कर लेना चाहिए, कहां मिस्टेक होती है। अगर उस पॉइंट की हम बात करें तो मिस्टेक होती है हाइड्रोजन लाइक एटम में, हम इसको मिस कर जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है, जेड को हम भूलेंगे नहीं, राइट। फोटोन एमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 4 to n equals to 3। अगर n equals to 4 to n equals to 3 के ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, डेल्टा E इक्वल्स टू 13.6 तो आता ही है, तो जेड स्क्वायर हो गया 13.6 हो गया हाइड्रोजन एटम का, 1/3 स्क्वायर 9 और 1/4 स्क्वायर 16, ये हो गई एनर्जी। कितनी आने वाली है, ये आ गई जेड स्क्वायर 13.6 16 into 9 144, 16 minus 9 7, राइट। अब देखिए क्वेश्चन करने के ना दो तरीके होते हैं, एक तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम उसका पूरा एल्गोरिथम माइंड में मेकअप करें और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, दूसरा क्वेश्चन में जो जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग काम करते चले। तो जो सेकंड वाला पार्ट है ये स्टार्टिंग में जब हमारे पास नया क्वेश्चन आता है तो उसमें बेनिफिट देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा n equals to 4 से n equals to 3 का ट्रांजिशन है, हमने n equals to 4 से n equals to 3 के ट्रांजिशन में एनर्जी निकाल के रख दी। इन्होंने कहा हाइड्रोजन लाइक एटम है, हमने जेड ले लिया, राइट। आगे क्या कह रहे हैं ये, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज 1.95। ये जो फोटोन आया इस ट्रांजिशन से, जो फोटोन आया इसको यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब ये अगर हमारी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, इस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगा लैम्डा से, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की ये बात कर रहे हैं 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इन्होंने दिया है। इफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हमें दे दी 310 नैनोमीटर। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी को इंडिकेट करती है हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन, तो यहां पर ये 310 नैनोमीटर हमें वर्क फंक्शन के लिए दिया गया, तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं, लैम्डा थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू 310 नैनोमीटर। अब वर्क फंक्शन इज hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड, तो देखिए वर्क फंक्शन इज hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। hc की वैल्यू क्योंकि ये नैनोमीटर में है तो hc हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और ये हो गया हमारा 310 नैनोमीटर। यस, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल आउट, तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन होने जा रही है। 310 इज 4 टाइम्स, तो दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अभी तक हमने ना कोई एल्गोरिथम बनाया ही नहीं था कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या हमें करना है। अभी तो जो जो क्वेश्चन में वो कहते रहे हमने उसको करते चले गए। उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 3 से, हाइड्रोजन लाइक एटम है, हमने जंप करा दिया 4 से 3, हाइड्रोजन लाइक एटम है, एनर्जी डिफरेंस निकाल ली। उन्होंने कहा मेटल से ये इलेक्ट्रॉन जो आया, ये जो फोटोन आया, ये मेटल सरफेस पे फॉल करा के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया। उन्होंने बताया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतनी है, दोनों पॉइंट हमने नोट कर लिए। अब देखिए वो क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं photo this one and find what a hydrogen like atom has atomic number Z, photon emitted in the electron transition from this to this is used to perform if the photoelectric threshold, they say find value of Z, Z कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास सारा कुछ तो है, आने वाली एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी। अब आने वाली एनर्जी से ही तो हुआ जो कुछ हुआ भाई, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यही तो कहती है कि जो इसकी एनर्जी होगी, इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड होगी। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, तो इससे आसान तो क्वेश्चन बन नहीं सकता था। तो क्या बन गया हमारा, आने वाली एनर्जी हो गई डेल्टा ई, किसके बराबर होनी चाहिए, W प्लस के ई मैक्स के बराबर होनी चाहिए। कितनी थी एनर्जी, जेड स्क्वायर 13.6 7/144 इक्वल्स टू वर्क फंक्शन कितना आया 4,
और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.95। तो कितना हो गया जेड स्क्वायर 144 इंटू 5.95 अपॉन 13.6 इंटू 7, ये रह गया राइट। तो ये सिंपल कैलकुलेशन तो आप सबको आती है, बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जेड स्क्वायर आ गया 9 और जेड की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, जो हमारे पास आया 2023 में आईआईटी एडवांस में। तो अगर हम क्वेश्चन को पार्ट्स में धीरे धीरे से ब्रेक करते हुए करते चले ना, तो क्वेश्चन कैसा भी हो राइट, किसी भी लेवल पर हो, उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते। ध्यान रखने वाली बातें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना था, ये 13.6 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है राइट। तो कहीं भी हमने जूल में कन्वर्जन किया ही नहीं हुआ है, इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन से हमें जेड की वैल्यू मिल गई।